हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं यस थिंकोलॉजी और मैं हूँ सागर। और आज हम बात करेंगे शिक्षा क्यों सबके लिए ज़रूरी है। हम सबको तो ये पता ही है शिक्षा कैसे हमारे लिए ज़रूरी है। अगर मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इस तरह बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया, कोई ऑफिसर बनना चाहता है। इनके लिए तो पढ़ाई जरूरी हो जाता है। शिक्षा के बिना तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकता। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जिनको ना कभी सरकारी जॉब करना है और ना इस तरह किसी प्रोफेशन में जाना है जिस प्रोफेशन में जाने के लिए पढ़ाई की जरूरत भी हो, तो ऐसे लोग क्यों पढ़ाई करेंगे। इस तरह के जो लोग हैं वो लोग जरूर सोचेंगे पढ़ाई करके तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन पैसा और टाइम की बर्बादी जरूर होगा। आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। जिन लोगों को ऐसा प्रोफेशन में जाना ही नहीं है, जिनके लिए पढ़ाई की जरूरत भी हो, फिर क्यों ऐसे लोगों को पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई की वजह से इन लोगों की जिंदगी में किस तरह के चेंजेस आ सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। आज इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम ऐसे 4 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे क्यों शिक्षा इतना महत्व रखता है सबकी जिंदगी में। सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज। हम सबको तो पता ही है शिक्षा की वजह से किस तरह की बेसिक नॉलेज मिल सकता है। जैसे देश और दुनिया के बारे में जानने को मिलता है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, नेचर के बारे में बहुत सारे बातें जानने को मिलता है, कैसे इन्वायरमेंट काम करता है इसके बारे में भी जानने को मिलता है। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इसके बाद सोशल के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है। इसके बाद जो मेन चीज है वो है अंधविश्वास। अगर कोई अनपढ़ है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो अंधविश्वासी हो। अगर शिक्षा की वजह से आपका जो बेसिक नॉलेज है, रीजनिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो जाता है, तो ऐसा संभावना बहुत ज्यादा है कि आप अंधविश्वासी नहीं बनोगे। अनपढ़ लोगों के हाथ में कोई कागज से पकड़ा दो तो खुद पढ़ भी नहीं सकते, फिर दूसरे के पास लेकर जाना पड़ता है। क्यों आप दूसरों के पास जाओगे? थोड़ा पढ़ाई कर लेते हो तो आप खुद का काम खुद ही कर सकते हो, दूसरे के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और एक जो जरूरी बात है, बहुत सारे जो अनपढ़ लोग होते हैं, इन लोगों को शिक्षित लोगों को लेकर बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग है। इसलिए जो अनपढ़ आदमी है वो बहुत बार बोलता है तूने पढ़ाई कर लिया तो तुझे क्या लगता है, तुझे सब कुछ पता है। इसलिए तो मैं भी बोलूँगा आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, तो दूसरे के बारे में ऐसा कभी बोलना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। अगर मान लो कोई बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा बंदा 4-5 शिक्षित लोगों के बीच में जाकर बैठता है तो सोचो इसका हालत क्या होगा। दूसरे लोग जिस तरह बात करेंगे और जिस तरह लॉजिक के साथ बात करेंगे, ऐसा मोमेंट पर तो अनपढ़ आदमी को कुछ बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अगर बंदे को पढ़ाई करना आता है, चीजों के बारे में जानना आता है, तो दूसरे लोगों के सामने कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं गिरेगा। इसलिए मुझे लगता है हर इंसान को ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई करना ही चाहिए। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगती है और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। आपका एज 21 कंप्लीट होते होते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं तो ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज लाना है, आपको क्लास में टॉप करना है। अगर आप लोग एक मिडिल स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हो तो ही अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं है और फिर भी पढ़ाई चल रहा है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर लेते हो और टीचर जो क्लास में बोलता है सारी बात सुनते हो, तो इस बात की बहुत संभावना है आपका जो माइंड है, सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। इन सारे चीजों की वजह से आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो। पढ़ाई करते वक्त तो आप लोगों को किताबी ज्ञान मिल ही जाएगा, लेकिन टीचर क्लास में आके जो दूसरे सारे बात बोलते हैं वो बात भी आप लोगों की जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। इसलिए मैं तो बोलूंगा जो लोग पढ़ाई रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हो, फिर भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर लेते हो, तो कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है थिंकिंग प्रोसेस। मेरा तो ऐसा सोचना है, अगर आप लोग पढ़ाई कर लेते हो तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। किसी भी चीज को 2-3 तरीकों से समझ सकते हो। अगर 1-2 आदमी को छोड़ दे तो ज्यादातर लोग होंगे जो जल्दी जल्दी बेटर डिसीजन भी नहीं ले सकते। और एक जो बात है जिसका पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, ज्यादातर चांस है कि वो लाइफ में किसी 1 या 2 ही काम करे। लेकिन जो बंदा थोड़ा पढ़ाई कर लेता है, इसको कोई स्किल सीखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत जल्दी कोई भी काम सीख लेता है बहुत आसानी से। आप लोग सोच कर देखो, जो लोग मजदूर के काम करते हैं, इतने मेहनत के काम करते हैं, लेकिन कमाई कितना होता है? बहुत ही कम। लेकिन ये मजदूर थोड़ा पढ़ाई कर लेता तो इससे और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था और ज़्यादा पैसा भी मिलता। हाँ, ये बात भी मुझे पता है कि सबका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर ले, लेकिन जिनको भी इतना पढ़ाई करने की चांसेस है उनको तो जरूर पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। अगर ऐसे लोग मेरा वीडियो देख रहे हो जिनका पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि ग्रेजुएशन तक कम से कम पढ़ाई कर लो, फिर देखना आपका जो सोचने का तरीका है वो कितना बदल जाएगा। आखिरी जो पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी। हम सब ने तो ऐसे लोग देखे होंगे जो कभी स्कूल में भी नहीं गया है लेकिन बहुत गजब की कारनामे करके दिखाया है। लेकिन ऐसा टैलेंट तो कुछ लोगों में ही होता है, लाखों करोड़ों में मिलते हैं ऐसे लोग। आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पास भी ऐसे क्रिएटिविटी है? अगर आपके पास ऐसा क्रिएटिविटी ना हो तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए बेसिक एजुकेशन भी लेना है और क्रिएटिव भी बनना है। अगर कोई ऑफिसर है तो हम देखते हैं कैसे उसका प्रमोशन होता है। अगर पढ़ाई की वजह से आपका सोचने का तरीका बदलता है तो आप भी कोई भी फील्ड में खुद का प्रमोशन कर सकते हो।
अगर सोचो आप एक मोबाइल सर्विस दुकान में काम करते हो और आपको जितना मायने मिलता है, लेकिन अगर इस हालत में आप ठीक से पहले काम सीखते हो और फिर खुद का दुकान लेते हो और लोगों को काम में रखते हो, तो क्या इसको आप प्रमोशन नहीं कहोगे? मेरे बात सुनकर तो बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि बोलने में जितना आसान है लेकिन करने में इतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा रिप्लाई होगा कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही लोग खुद का फील्ड में खुद का प्रमोशन करता है। अगर आपको मैनेजमेंट आता है तो आप बहुत आसानी से ऐसा कर भी सकते हो। अगर आपने कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर लिया तो अच्छी तरीके से रिसर्च करके स्टेप बाय स्टेप आगे की सोच सकते हो। आज के वीडियो यही तक। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना।